यूनिट वेक्टर का हम लोग यूज कैसे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है कैसे यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में। देखिए क्वेश्चन कहता है पहला, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, find magnitude, find a number, magnitude of a vector, b number, direction of a vector, c number, unit vector पैरेलल टू ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, पता करना है। देखिए हम कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन। 4i कैप का मतलब समझना क्या है। 4 मैग्नीट्यूड हुआ i कैप, ये जो वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा गया है। तो 4i कैप का मतलब हो गया 4 यूनिट along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स में आई कैप होता है, तो 4i कैप पॉजिटिव एक्स में चले। 3j कैप, जे कैप किधर होता है, यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस, जे कैप, तो वाई के डायरेक्शन में कितना चले, वाई के डायरेक्शन में कितना, 3j कैप। अब ट्रायंगल एक्सिस को जोड़ सकते हैं, फर्स्ट के हेड से सेकंड का उठा कर रख दीजिए, फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल का हेड। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर ऑफ 3j। अब हम क्या लिख सकते हैं बताइए। अब जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, दोनों बीच में 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, इस लाइन की लंबाई 4 है, इस लाइन की लंबाई 3 है, तो लाइन की लंबाई 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चौक का 16, 3 3 9 इक्वल टू 5 यूनिट। मैग्नीट्यूड निकल गया। तो दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड अप आ चुके हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहता है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ये नंबर सोल्व हो गया, डायरेक्शन अल्फा। अब ए वेक्टर एक्स एक्सिस साथ कितना ये बना रहा है फाइंड कर लें, बी नंबर, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4, अल्फा इक्वल टू 30, 3/4 को 37 डिग्री लिख सकते हैं, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किस सेंस में एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, आप यहां एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। सी नंबर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो पढ़े हैं ये क्या यूनिट वेक्टर एक ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, दिस बिकम्स यूनिट वेक्टर। क्या आ जाएगा, ए कैप इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन, दिस इज द। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो वेक्टर दिया है उसके पैरेलल हम यूनिट वेक्टर क्या। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, इफ
ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर इक्वल टू -3i कैप प्लस j कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस j कैप। पूछता फाइंड ए नंबर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2c वेक्टर। बी नंबर यूनिट वेक्टर along a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस c वेक्टर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन समझेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंसेप्ट बिल्डअप करने की जरूरत है। यहां 3 वेक्टर दिया हुआ ए, बी और सी। कहता ए प्लस बी माइनस 2c का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा। तो समझिए, ए प्लस बी माइनस 2c पहले फाइंड कर लीजिए। तो क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस माइनस 2i कैप माइनस j। सी का वैल्यू रख दीजिए। अब क्या आएगा, 2i कैप 3j कैप माइनस 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप। आई वाला को आई वाला का जोड़ दीजिए, तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा। आई सिर्फ बचेगा माइनस 3i कैप, j कैप यहां, j कैप यहां है, 3 4 6j कैप, 3 2 5 1 6 6j। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं। माइनस 3i कैप का मतलब क्या है, 3 यूनिट निगेटिव एक्स एक्सिस में, और 6j कैप का मतलब क्या है, 6 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस में। अब इसको उठा करके रख दीजिए हम। तो फर्स्ट के हेड से सेकंड का टेल, ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। अब जो है ये आपका आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। दिस वेक्टर कॉल्ड आर वेक्टर, तीनों का सम जो है आर कर लीजिए। दिस वेक्टर इज द आर वेक्टर। अब जो है दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड राइट, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो आप 3 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 3 बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। 3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 रूट 5 यूनिट। ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अब डायरेक्शन इसका फाइंड कर लें। डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या कीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 6 अपॉन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स। स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, इनवर्स के फॉर्म एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एंगल को इनवर्स के फॉर्म रिप्रेजेंट करेंगे। और यार आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है, तो कह सकते निगेटिव एक्स एक्सिस से किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस।
with negative x axis in clock वाइज आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्शन है। उसी तरह से बी वेक्टर बी नंबर बना लेंगे, तीनों वेक्टर को आप बढ़िया से जोड़ लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बी नंबर में यूनिट वेक्टर। ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, इसका बी पार्ट खुद सोल्व करेंगे। इसी तरीका सोल्व कर लेना है। वहां a माइनस बी प्लस 2c है तो आप सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है। इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर फाइंड magnitude of difference between two unit वेक्टर। कहता है कि दो वेक्टर का सम जो है वह यूनिट वेक्टर है तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू यूनिट वेक्टर। तो दो यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमको पता करना है। तो मान लिया एक यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप, दूसरा यूनिट वेक्टर हो गया बी कैप इक्वल टू उसका रिजल्टेंट हो गया मान लो सी कैप। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो अब हम ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या बनेगा ये आपको पता करना होगा। ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल क्या है मान लेते हैं कि थीटा है। ये तो पता है नहीं, मैग्नीट्यूड इतना पता है कि 1 है इसलिए ये 1 है, लेकिन एंगल क्या है ए कैप बी कैप के बीच में ये हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 नौ तो स्क्वायर कीजिए 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 ये सी कट जाएगा। दिस इंप्लाइज 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1 कॉस थीटा इक्वल टू -1 बाई तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्या रखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 का वैल्यू क्या आएगा थीटा में 120। और कहता है कि इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब है क्या फाइंड करना है नाउ ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है माइनस है तो माइनस लग जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर चुके हैं 120 दिस राइट 1 प्लस 1 cos 120 माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा या रहने दीजिए माइनस दिस एंड दिस कैंसिल 1 प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3। इस तरह से हम अच्छा क्वेश्चन में से है, आप इस तरह क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन
कहता है इफ a vector equal to 2i 3i cap plus 4j cap and b vector I cap plus j cap, find new vector having magnitude is equal to a vector and parallel to b vector, और b वेक्टर क्या हुआ, पैरेलल हो। तो बताइए फाइंड न्यू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया हुआ है, पूछता है कि एक नया वेक्टर फाइंड कीजिए जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल हो और बी के पैरेलल हो। इसका मतलब है लेट न्यू वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। मान लेते हैं वह नया वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है, एक्स के डायरेक्शन में वाई के डायरेक्शन में, तो 3a² प्लस 4a²। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड 5 इक्वल होना चाहिए। 3 3 9 4 4 16 और सोल्व कर लीजिएगा तो 5 आ जाएगा। अब जो है कहता है कि बी के पैरेलल होना चाहिए। नाउ अब क्या होगा, सी वेक्टर इक्वल टू, सी का डायरेक्शन बी के पैरेलल, तो बी के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी कैप। तो मॉड ऑफ सी इंटू क्या लिख देंगे, बी कैप। बी के पैरेलल है तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है, बी कैप। तो सी के मैग्नीट्यूड में बी कैप से गुना कर लेंगे। बी कैप से गुना करने से होगा क्या कि सी के मैग्नीट्यूड में कोई चीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी हैव ए यूनिट मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, 1 है, ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या है, बी कैप, और बी के पैरेलल है सी वेक्टर, तो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप। अब क्या लिखेंगे, 5 बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर आपको क्या दिया है, आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप, तो सी वेक्टर राइट 5 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स में 1 यूनिट, वाई में 1 यूनिट, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो 5/√2 आई कैप प्लस, दिस इज द। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट, a car moving with a speed 10 meter per second towards east, again turn towards 60 degree north of east without change in speed. Find change in
वेलोसिटी ऑफ कार। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। कहता है इस तरह क्वेश्चन जेई मेन और नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कहता है कार मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट अगेन टर्न टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट की तरफ जा रहा था, अगेन टर्न ले लिया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं किया। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार, लेकिन कार के वेलोसिटी बदल गए क्योंकि कार इज द वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में डायरेक्शन चेंज अभी पढ़ चुके हैं, वेक्टर भी चेंज, बट वेक्टर मैग्नीट्यूड नॉट ए चेंज। वेक्टर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो स्पीड विल नॉट ए चेंज बट डायरेक्शन इज चेंज, वेलोसिटी विल चेंज। डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी क्या कर गया? चेंज कर गया। अब देखिए ये आपका ईस्ट का डायरेक्शन है, वेस्ट का डायरेक्शन है, नॉर्थ का डायरेक्शन है, साउथ का डायरेक्शन है। कार जो है ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, मान लिया v1 वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, अब वो टर्न ले लिया, टर्न इधर कितना डिग्री? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैंने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मैंने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से नॉर्थ किधर जाएंगे? इधर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ। इधर टर्न ले लिया, ऐसे टर्न ले लिया। अब चेंज कर क्या हो जाएगा? स्पीड वही है 10 मीटर पर सेकंड। टर्न ले लिया, चल पिक्चर ऐसे था, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, उठा ध्यान रख दिए। अब कुछ था चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वेक्टर को थीटा के एंगल से घुमाते हैं विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड जो चेंज करता है, तो वेक्टर चेंज करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 वेलोसिटी को भी से साइन थीटा बाई 2 पढ़ चुके हैं फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर में। तो 2v 10 साइन 60 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 20 साइन 30 इक्वल टू 10 साइन 30, हाफ हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन इसका क्या होगा? दिस इज द इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन कैसे बताएंगे आप? तो v2 माइनस v1, माइनस v1 क्या लिखते हैं आप? चेंज इन वेलोसिटी, राइट? v2 प्लस माइनस v1, तो चेंज में क्या है? v2 के साथ माइनस v1 को जोड़, माइनस v1 दिस डायरेक्शन, v2 इस डायरेक्शन में, माइनस v इस डायरेक्शन, दोनों की जगह 120 बन रहा है, रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा? 120 का आधा क्या होगा? 60 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? 60 डिग्री क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट से 60 डिग्री एंगल पे होगा, मैंने वेस्ट से 60 डिग्री से घूम जाएंगे नॉर्थ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना डिग्री? ये आपका चेंज, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। एक क्वेश्चन और समझ लें।
6। कहता है एक कार एक्सीलरेटेड क्वेश्चन नंबर 6, a car accelerated towards east with acceleration 2 meter per second square. Again, car is turned without change in acceleration towards north. Find magnitude and direction of change in acceleration of कार का जो है कहता है एक कार एक्सीलरेट टुवर्ड्स ईस्ट विथ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगेन कार इज टर्न विदाउट चेंज इन एक्सीलरेशन टुवर्ड्स नॉर्थ. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एक्सीलरेशन ऑफ कार. कार के मैग्नीट्यूड, कार का जो एक्सीलरेशन है उसमें जो चेंज होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा. इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेन और नीट में बहुत पूछा जाता है. ऐसे क्वेश्चन पर कंसेप्ट डेवलप करें, अपने आप को बिल्डअप करें, इंप्रूव करें. इस तरह का वीडियो लेक्चर देख करके, इसलिए कहते हैं इस तरह का वीडियो लेक्चर को अगर कंटिन्यू देखते रहना है, समझते रहना है और अपने आप को फिजिक्स में बहुत बेहतर बनाना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. शेयर करें, कमेंट करें. कहता है कि एक कार है, वह ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से. अब ये टर्न ले लिया नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ ऊपर, साउथ इधर, वेस्ट इधर. एक्सेलेरेशन बदल जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ. तो कितना एंगल टर्न लिया है, वेक्टर रोटेटेड एट एंगल थीटा इक्वल टू 90. तो चेंज इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा, इसको लिखेंगे फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन a2 माइनस a1, राइट. 2a साइन थीटा बाई 2. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे और वेक्टर जो है रोटेट कर दे थीटा एंगल से, तो चेंज ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2a साइन थीटा बाई 2. तो 2 इंटू 2 साइन 90/2, राइट. डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 इंटू 1 बाई रूट 2, 45. तो 2 रूट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या लिखा है a2 माइनस a1. तो माइनस a1 किधर आएगा, दिस डायरेक्शन इज a1 and this direction is minus a1. This direction is minus a1 and this direction is a2. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्ट कहां से पास करेगा, मिडिल से पास कर जाएगा. दिस इज द डेल्टा है, एंगल 45 डिग्री. इसका मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट. क्या लिख देंगे, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट.
या वेस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं और अपने आप को फिजिक्स में बेहतर बना सकते हैं।